यूरेशियन। अरे लाला जी आ गए। लाला जी आदाब। अरे आदाब जी आदाब। मैं बैक स्टेज पे हंस रहा था बड़ी जबरदस्त। स्वामी जी अच्छा, मैं थोड़ा बहुत बता दूं स्वामी जी को आपके बारे में बता दूं। स्वामी नहीं, जी जिस एडम तरीके सीकर जी से को कौन नहीं जानता, भारत में रहे और हाय एडम हाय सीकर जी को हाय नहीं हाय। जानता। अरे एडम स्वामी जी गुरु कौन थे धन्यवाद है यार? आपका सर। स्वामी जी धन्यवाद है, बहुत बहुत जी, बहुत अच्छा लगा आपके आज तो आप चर्चे हैं गलियों में। ना करें स्वामी जी। जी बोलिए बोलिए सीकर साहब। नहीं, मैं बड़ा आज खुश हुआ, आपको फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ। पहले वो जी थोड़ा सा वहां पे ही देखा था, लेकिन उसके बाद आज जब फर्स्ट टाइम सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और स्पेशली जिस धड़ल्ले के साथ हम बोलते हैं पाकिस्तान में, जिस धड़ल्ले के साथ आपने ओपनली कहा है कि अगर ये ऐसा लिखा है तो हम बदल देंगे, और यानी ये एक ऐसी चीज है जो आ, हमारे पाकिस्तान में मैंने कभी सुना नहीं। ये लफ्ज ही नहीं एडम कभी जी, सुने। मैं मैं एक चीज बताऊं, एक हमारे यहाँ पर एक बाबा है, वो टीवी पर आता है, निर्मल बाबा, वो कहता है कृपा यहीं अटकी हुई है। तो वाकई में माना था कि कृपा यहीं अटक रही है। वो पेज फट जाएगा ना, कृपा चालू हो जाएगी। वाह वाह। नहीं, बहुत मुझे अच्छा लगा। और बस ये है कि कुछ मैं आपके थ्रू कहना चाहूंगा, जी कि जी आप कहिए। कहिए, क्योंकि आपको बहुत लोग सुनते हैं, कि जिस तरीके से आप दिखा रहे हैं कि इस धर्म में कोई अ, क्रोध नहीं है, कोई दबाव नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है। कुछ लोग हैं जो एक एक्सट्रीम लेवल पे बैठे हुए हैं हिंदुस्तान के। जी तो मैं आपके वसीले से कहलवाना चाहूंगा कि यार उनको कहें, यार अपने गुस्से को दूसरे लोगों के लिए जरा कम करें। दैट्स इट। लाइक मेरा सबसे इम्पोर्टेंट यही होगा कि आप इसको देखिए लोगों जी। एडम जी, इसके लिए ना बहुत हमें मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये लोगों के डीएनए में घुसा दिया है, ये गंदगी जो ना सब जगह। तो वो हम्म। मैंने शुरू में भी बताया कि डिस्क्रिमिनेशन और भेदभाव, वैमनस्यता, एक जेलसी, और प्रिजुडिस बोलते हैं ना उसको, क्या बोलते हैं, पूर्वाग्रसित ग्रसित। जी जी। तो ये एक बीमारी हो गई है, वो बीमारी अब हम सबको मिलके निकालनी होगी। बेशक बेशक। बिल्कुल। डेफिनेटली और आप तो लगे डेफिनेटली हुए हैं, एडम सीकर जी को तो पूरी दुनिया आज सुनती है, हम भी सर। सुनते हैं, एडम सब के सुनते चर्चे हैं। हर जगह पे है। एडम के हाँ चर्चे फिर, हर जगह पे है। सर जैसे डोन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था, ऐसे एडम जी को देखना भी बिग बॉस हो गए वो। बिग हमारे बॉस तो दिख हमारे जाएगा, एडम सीकर नहीं दिखेगा। एडम एडम भाई और साहिल भाई हमारे जय वीरू वीरू है। जी हाँ। जय और वीरू। नहीं, बहुत मैं वैसे बता देता हूँ, शायद आपने सुना ही होगा। एक जमाना था, क्योंकि पाकिस्तान से निकले थे और बचपन से हिंदुओं के हम बड़ा गलत पढ़ते आए हैं। हमारी तो निसाब की किताबों में लिखा हुआ है ना, जो हम जी अपनी 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं जमात में पढ़ते हैं। तो लाइक जो मैंने पढ़ा और जो मैंने देखा, स्वामी जी, बहुत फर्क है। बहुत ही जी जमीन आसमान का फर्क है। लेट मी जी। जस्ट से दैट। तो और आज आपको देख के और आपके स्माइलिंग फेस को देख के, वाह। मैं पहले लिखा था, मैंने कहा भाईजान ये स्माइलिंग फेस के साथ ही क्या पैदा हुए थे? लोग पैदा होते हैं रोते हैं, आप क्या पैदा होते ही हंसना शुरू कर दिए थे। तो बहुत अच्छा बहुत लगा स्वामी जी। जबरदस्त। अच्छा एडम, जी। रहो स्ट्रीम पे रहो आप, हम और भी कॉलर्स ले लेते हैं। मेरे को ना चलिए अभी तो अभी 8 महीने पहले किसी ने मेरे मेरे सामने फायर करे थे, सामने खड़े होके। तो मैं कौन? हंस रहा था, मैंने हंसते हंसते 2 चांटे देके उससे गन छुड़ा लिया। वो देखता ही रह गया। वो डरते नहीं, मैंने कहा नहीं, मरना तो है ना, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। वाह। बहुत जबरदस्त। जी मसूद, कोई कॉलर को भी ले लो, एडम स्ट्रीम में ही जुड़े रहेंगे। हाँ बाकी हाँ, मैं कॉलर्स मैं देख लेते एक्चुअली हैं। स्ट्रीम छोड़ रहा हूँ, मैं स्ट्रीम छोड़ रहा हूँ स्वामी जी, आप थोड़ा हैंडल जी। कर लेना। क्यों, कहाँ जा तो रहे हैं आप? हाँ, कहीं निकलना है मुझे। ठीक है, कोई अच्छा बात तो नहीं, हम संभालते हैं। हाँ, कॉलर्स ले लीजिए बहुत स्वामी जी आप। जी। ये कॉलर्स लेकिन सवाल नहीं पूछते, हमको जवाब देने आते हैं। नहीं, सवाल सवाल रखिए। इसके लिए मैंने पहले ही कहा था कि प्रिसाइज रहे आपका सवाल, छोटा सा जो भी है उसको ऐसा फ्रेम करें कि आपकी पूरी बात उसमें आ जाए।
तो ये कोई डिबेट का सेशन नहीं है। अगर आप ये कह रहे कोई तर्कशील जी को समुंदर में फेंक दिया है स्वामी जी ने। इसको हटा दो, मैसेज को हटा दो, ये नहीं, स्वामी ये जी, किसने चलाया मेरे को नहीं पता। वो मसूद ने चलाया होगा तभी। हाँ, अच्छा, जितने लोग देख रहे हैं जो अभी जुड़े हैं, आप सबको ये आदाब, नमस्कार, प्रणाम। इंजीनियर किड यहाँ पर आए हैं। जी जी, बात कर लेते हैं इनसे। उनका जी इंजीनियर किड माइक ऑन कर साहब। लीजिए। हेलो एवरीवन। साहिल हेलो। जी, आपके चैनल को मैं डे 1 से फॉलो कर रहा था, बट अनफॉर्चुनेटली आई एम सॉरी फॉर दैट। बाय द वे, हाउ आर यू? हाँ मैं आपके ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। और स्वामी जी आपको प्रणाम। हाँ, आप जो काम कर रहे हो बहुत सही कर रहे हो, बट रियलिटी क्या है ना सर, देखिए, आपको सब कुछ पता है कि मतलब हिंदू लोग किधर जा रहे हैं, क्या मेरिट्स है, क्या डिमेरिट्स है। मेरा बस ये कहने का मतलब है कि अगर हम ये जो घर वापसी वाला अगर हम कराना चाह रहे हैं, इट इज़ जस्ट अ सजेशन फ्रॉम माय साइड। वो ये है कि अगर हम लॉजिकली ऐसे सेमिनार्स समहाउ ऑर्गेनाइज कराएं कॉलेज में, लाइक कंपैरेटिव रिलीजन के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल, व्हेन आई वाज इन कॉलेज टिल क्लास 12th आई वाज एन एथीस्ट, एंड अनफॉर्चुनेटली आई मेट अ मुस्लिम बॉय। उसने अपने रिलीजन के बारे में बोलना स्टार्ट किया, और मेरे ही जो हिंदू लोग थे कॉलेज में, दे वर नॉट एबल टू आंसर देम, इनफैक्ट दे स्टार्टेड लाफिंग। सो एक लड़के ने काउंटर करने की कोशिश करी, तो वो हिंदू लोग ही उस पर हंस रहे थे। फिर इसके बाद आई स्टार्टेड वॉचिंग वीडियोस ऑन यूट्यूब, ताकि मैं वो सारे जवाब दे पाऊँ। बट अनफॉर्चुनेटली मुझे पता चला एक जाकिर नाइक करके कोई इस्लामिक प्रीचर थे, उनसे वो लड़का सवाल लेके आता था। देन और फिर मैं कई मंदिरों में गया, वहाँ के मठ पुजारियों से मिला अपने सवालों के जवाब ढूंढने के लिए। खैर, घर में पूछा तो उन्होंने बोला हाँ ये चीज़ है। फॉर एग्जांपल, हम मांस के जैसे ले लेते हैं कि वाई हिंदूज आर नॉट मीट ईटर्स। तो एक होता है कि भाई जहाँ जीव हत्या हो जाती है, पेड़ों की जीव हत्या नहीं होती, एक एग्जाम्पल रहता है। तो यहाँ पर हम लॉजिकली ना, अगर हम खुद रिसर्च नहीं करते हैं तो 90% हिंदूज जवाब ही नहीं दे पाते, डिबेट हार जाता है वो। तो सर बस अच्छा, एक आपका सवाल क्या है, उसको थोड़ा सा सर, हाँ, सवाल आपने ये है, आंसर दिया, सवाल किया, मेरे को पता ही नहीं पड़ रहा। वो मुझे पता है सर, थोड़ा सा वो हो गया था, पहली बार आए होंगे। मेरा कोई ये नहीं। कहने का मतलब है, क्या हम मतलब आपकी जो संस्थान है इससे हम जुड़े कैसे, पहली चीज है। दूसरी चीज ये है कि क्या जो कॉलेज लेवल पे है, जहाँ पर कॉलेज लेवल पे हम लोग इस तरह के सेमिनार ऑर्गेनाइज करा सकते हैं कि नहीं करा सकते, या अगर एक्चुअली हम करा भी रहे हैं, सो एक्चुअली राइट नाउ आई एम अनअवेयर, हो सकता है आप करा भी रहे हो, तो क्या हम इस तरह के कंपैरेटिव रिलीजन वाली चीज़ों को वहाँ पर डिस्कस डिस्कस कर रहे हैं इन द लाइट ऑफ साइंस। बिकॉज हिंदुज्म में तो एक ये हो गया है ना कि ये साइंटिफिक नहीं है, बट द मोर यू स्टडी हिंदुज्म, आपको पता चलता है नहीं बहुत ज्यादा साइंस है, साइंस ही है अच्छा इनफैक्ट। इंजीनियर तो जी, मेरे ख्याल हाँ से हाँ आपका सवाल आ गया है कि हाँ हाँ, क्या आ गया आ हम गया। कॉलेजेस में, स्वामी जी से आपका सवाल है कि क्या हाँ हम हाँ कॉलेजेस में ऐसे सेमिनार्स रख सकते हैं जिसमें कंपैरेटिव रिलीजन पे बातें हो, डिस्कशन हो। ये उनका एक्चुअली मतलब बेसिकली उनका सवाल है, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि जो हिंदूज है जो उनके पास तबलीग करने कोई जाते हैं, तो हिंदूज के पास जवाब नहीं होता है कि जो सवाल वो रखते हैं उसको कैसे टैकल किया जाए। तो इनको मैं एक चीज अपने तरफ से बताता हूँ, फिर स्वामी जी आप उनका जवाब देना। ये जो हमने जो पूरा मूवमेंट चलाया है, ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है। हम चाहते हैं कि मुसलमान के अंदर भी जो है रैशनैलिटी आए, और इसके साथ साथ जो हिंदूज हमको सुनते हैं उनको भी पता चले कि कोई आकर अगर इस तरीके के सवाल रखे तो आपके पास जवाब क्या होना चाहिए, और आपके पास उनको सवाल क्या देना है ताकि उनके पास जवाब नहीं हो। ये पूरा मूवमेंट का ही मकसद है। तो ये तो काम हो ही रहा है कॉलेज, और ये चीज है, ये स्वामी जी आप इसका जवाब दीजिए। बिल्कुल, मैं कहना चाहता हूं कि पूरे देश के युवाओं को मिलकर लगना होगा, और बिल्कुल कोई बड़ा बात नहीं है कि हम इस समस्या को बिल्कुल बहुत जल्दी 5-7 साल में खत्म कर सकते अगर मिलकर लगे देश के। और कॉलेज स्कूलों में तो ऐसे सेमिनार होना ही चाहिए, लेकिन सबको लगना होगा। साहिल भाई, आप, मैं, हम सब मिलकर के जब लगेंगे तो पूरा तरीके से हमको फायदा और लाभ मिल पाएगा। तो सेमिनार करिए, हम पूरा सहयोग करेंगे। हम आपको खुद भी तथ्य देंगे, हमारे जो वक्ता हैं वो भी आपको प्रदान करेंगे, साहिल भाई जैसे बड़े बड़े वक्ता हैं जो आएंगे कॉलेज में। जी बिल्कुल, हम रेडी है जी।
दूसरे कॉलर ले लीजिए स्वामी जी। हाँ जी, यहाँ पर ये क्या है? जर्जेक्स एवी जी आदाब, नमस्कार। आपने नमस्कार। अपना क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट और प्रिसाइसली रखना है बिल्कुल शॉर्ट रखना, डिस्कशन बहुत के लोग दौरान। क्योंकि हाँ। ठीक है साहिल, नमस्ते। स्वामी जी आपको भी नमस्ते। नमस्ते। मुझे साहिल तुमसे एक क्वेश्चन है और स्वामी जी से भी मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। सिंपल ठीक है टर्म्स में मैं रखता हूँ। जी। साहिल, आपसे मुझे डेफिनेशन चाहिए लिबरल मुस्लिम की। हम्म। लिबरल मुस्लिम का मतलब क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है? और स्वामी जी से ये क्वेश्चन है कि अगर ये दुनिया में से डिवर्सिटी और डिफरेंशिएशन और डिस्क्रिमिनेशन अगर चला जाए तो ये दुनिया चलेगी क्या? जी अच्छा, मेरे दो से जो साहिल भाई, सवाल है आप आपका, जवाब दे दो, फिर मैं दे हाँ मैं देता हूँ। पहले सवाल का जवाब दे देता हूँ। अगर लिबरल मुस्लिम से आपकी ये मुराद है कि ऐसे मुस्लिम जो कट्टर नहीं है, तो बिल्कुल ऐसे बहुत सारे मुस्लिम हैं, अक्सरियत है लोगों की जिनको ये जो हम चीज़ें बताते हैं उनको एबीसीडी भी नहीं पता होती है उनकी। खास करके इंडिया का मैं बता रहा हूँ, पाकिस्तान का माहौल अलग है, पाकिस्तान के बारे में एडम बता सकता है, लेकिन इंडिया के माहौल के हिसाब से अगर मैं बताऊँ, यहाँ के जो हमारे मुस्लिम भाई है बहन है, उनको ये सब चीज़ें पता ही नहीं होती है। उनके पास एक सॉफ्ट वर्जन होता है इस आइडियोलॉजी का, तो इसीलिए वो लिबरल भी होते हैं। और अगर वो वाकई में लिबरल मुस्लिम है, तो जब इन ये सब चीज़ें उनको पता चलती है, फिर वो मुस्लिम ही नहीं रहते, फिर वो हमारी तरह हो जाते हैं। तो हम ये इसीलिए बैठे हैं कि जो हमारी डिस्कशंस है वो लिबरल मुस्लिम तक भी जाए, और वो जो देखे वो खुद फैसला कर ले कि आप लिबरल भी हो और आप मुस्लिम भी हो, तो ये कैसे पॉसिबल है। स्वामी जी आप अगले उसका जो पार्ट है उसका जवाब दे दीजिए। नहीं, वो तो कह रहे कि ये रहना चाहिए चीजें, डिस्क्रिमिनेशन वगैरह, तभी दुनिया चलेगी। अच्छा, ये सवाल था उनका। हाँ, वो यही तो कह रहे थे कि डिस्क्रिमिनेशन वगैरह ये हट जाएगा तो बोले दुनिया चलेगी क्या। ये क्या, तो मतलब समझा। पता नहीं, वो अभी तो इसमें स्ट्रीम में भी नहीं है। और ठीक है, दूसरे अच्छा, कॉलर को आप ले लीजिए। मैं अगर इसके हाँ बारे में कुछ एडम अपनी बोल बात रखो। अगर आप बिल्कुल। हाँ, अरे एडम आप भाई, आप दीजिए ना जी जी जानकारी। सर मेरे मुताबिक लिबरल मुस्लिम होता ही नहीं है। मैं आपको उसकी या तो उसकी वो वजह मुस्लिम नहीं है या लिबरल नहीं है। एग्जैक्टली सो अल बेसिकली तकैया है वो। हाँ अल्तकैया है या उसको पता नहीं है। देखिए दोनों में से कुछ भी हो पता सकता है। नहीं। या तो उसको पता नहीं है या वो झूठ बोल रहा है, अद्भुत दज्जाल से काम या ले वो रहा है, वो इल्म वाला हयाल है से काम ले जिसने रहा साहिल भाई के पीठ में जैसे छुरा घोंपा है। ऐसे ऐसे लोग भी हैं। है। बेशक बेशक। सो लिबरल मुस्लिम लिबरल नहीं हो सकता, क्योंकि मुस्लिम ने उस असूल के ऊपर चलना है जो असूल उसको अल्लाह की किताब ने और मोहम्मद ने दे दिया है। तो इसलिए मुस्लिम लिबरल नहीं हो सकता, मुस्लिम को एक्सट्रीम होना जरूरी है। और चूंकि किताब जो है वो लड़ाई मार कुटाई और ये सब कुछ बताती है, तो चूंकि वो किताब को बदल नहीं सकते, लिहाजा उसको इसी तरीके का होना है। ये मेरा स्टांस है इस चीज के ऊपर बिल्कुल। 100%। और लोग कहते हैं कि अल्लाह ही जानता है मोहम्मद का मर्तबा, अब ये तो हम क्या बताएं। ये तो तारीफ है या कुछ और है, समझ लीजिए। जी स्वामी जी, वो दूसरे कॉलर भी ले लीजिए आप, ताकि हाँ हम इसको फिर 2 घंटे होने आ गए हैं, इसको रैप अप भी हाँ कर लेते हैं। मिस्टर क्यूरियस जी आदाब, जी नमस्कार। साहिल भाई नमस्कार। बड़ी नमस्कार तमन्ना सर, थी कैसे हैं आपको आप? देखने की, फाइनली हमने देखा आपको। वो बहुत अलग बात है, शुक्रिया सर। होना नहीं चाहिए था ऐसा, अरे लेकिन स्वामी जी तो पूरा ही ठीक है। दिखा रहे हैं। वेरी गुड वेरी जी। गुड। अच्छा, स्वामी जी को भी प्रणाम और अडम सीकर को भी। मेरा एक छोटा बैकग्राउंड देता हूँ 30 सेकंड का, फिर मैं क्वेश्चन करता हूँ तो एक पूरा समझ में आएगा। मैं एक्चुअली हिंदू फैमिली से बिलोंग करता हूँ, बट मैं एथिस्ट हुआ कुछ 3-4 सालों के लिए, और तभी क्वेश्चंस ज़्यादा बढ़ने चालू हुए मेरे। और अल्टीमेटली जब मैंने देखा कि एक्सपीरियंसेस अब सबके अलग अलग होते हैं, फिर मेडिटेशन और योगा में घुसा और आई रियलाइज्ड कि कितने डिफरेंट एक्सपीरियंसेस होते हैं और कितना सच है ये सब। तो ये मैंने कहीं पढ़ के बिलीव नहीं किया कुछ, अपने एक्सपीरियंसेस लिए और देखा कि रास्ता कितना क्लियर होते जाता है।
तो मेरा क्वेश्चन स्वामी जी से अब ये होता है कि अगर मैं एथिस्ट नहीं होता तो शायद इस रास्ते पे पहुंचता नहीं और मैं छोड़ देता था हिंदुइज्म, मैं शायद कुछ कहीं और निकल जाता। तो फिर हम एथिस्ट लोगों को क्यों ना सपोर्ट करें, भले घर वापसी करें ना करें, क्योंकि वो अल्टीमेटली रास्ता तो खोजेंगे एक दिन ना, फिर एथिस्ट रहेंगे तो, कि भाई सच्चाई है क्या। उनको घर वापसी करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप करेंगे, तो हम उनको सपोर्ट क्यों नहीं वो करें। घर ही है एक प्रकार से। अगर आपने वो मुसलमान नहीं है तो आप घर में ही है, और मुसलमान है मतलब आप घर से बाहर हैं। हाँ, तो जैसे साहिल भाई हुए और भटक बहुत रहे सारे हैं। ऐसे हैं जो मुसलमान है मतलब आप इस दुनिया को छोड़ के जन्नत की लालच में घूम रहे हैं। आपकी लार हाँ। टपक रही है वो 72 और 140 फुट की देखने के लिए। हाँ, हाँ, मजाक ठीक है। नहीं कर रहा मैं। शैतानी रहमानी सुलेमानी कीड़ा है फिर आपको। ठीक है, ठीक है, तो मेरा जी। बेसिकली यही था कि आप सपोर्ट हम कीजिए तो इनको, बिल्कुल क्योंकि वहीं से रास्ता जितने भी खुलेगा एक्स वो। मुस्लिम है सबको हमने कभी प्रेशर नहीं किया। जिन्हें आना था, जैसे जया देवी जी आ गई हैं, शिप्रा जी आ गई हैं, जिनकी जितनी भी बच्चे आ जाती वो आ गई, घर वापसी कर लिया। जो घर के अंदर ही हुई ना, वो तो इस्लाम छोड़ दिया मतलब घर में है। ठीक है इस्लाम इज स्वामी ए जी। डेंजर, बहुत डेंजर है। ठीक है, एथिज्म अपना बट भी एक फिरका स्वामी है, जी, मैंने बाद में देखा सनातन धर्म का, तो वो सपोर्ट करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और इतना ही बात रखना था, और यही क्वेश्चन भी पूछना था, तो आप सपोर्ट चलिए करेंगे। बहुत शुक्रिया। करेंगे ना सपोर्ट, फुल सपोर्ट, एनी कंडीशन, एनी कोई नो कंडीशन, सपोर्ट करेंगे। वेरी गुड। ठीक है, ठीक है, प्रणाम स्वामी जी, और प्रणाम चलिए सभी को। जी, प्रणाम, जी। बहुत शुक्रिया आपका। मनोज तिवारी जी, डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब नमस्कार, अनम्यूट डॉक्टर कर लीजिए साहब। आप। हेलो सर, नमस्कार। जी। नमस्कार। आपका नमस्कार सर। वीडियो दिखा दो डॉक्टर साहब, कैसे लगते देखे तो सही। अरे वाह, कितने अरे सुंदर है। डॉक्टर साहब अरे तो वाह। हमेशा आते रहते हैं। जी जी। सर, मैं एक दिन स्वामी जी नमस्कार सब लोग। मैं थोड़ा सा बाहर था, जैसे सुना भागते हुए आया हूँ। एक अरे मिनट में वाह। सांस ले लूं। अरे नहीं, सांस लीजिए, पानी पीजिए। नहीं सर, बस ठीक है। मैं जी। सर स्वामी जी आपसे मैं बस ये कहना चाह रहा था कि जैसे कुछ चीज़ें हैं, जैसे मैं अभी किसी चैनल के कमेंट बॉक्स को देख रहा था, तो बहुत सारी भ्रांतियां फैलाई जाती हैं। नंबर एक भ्रांति में पहली भ्रांति ये है जातिवाद को लेके। नंबर दूसरी भ्रांति है सीता जी की मैरिज को लेके। तो उसमें किसी ने लिखा कि इनकी मैरिज जो है 6 साल में हुई। 6 साल में। तो मैं हाँ 6 साल में, तो मैंने क्या किया कि मैं भी रिसर्च करने गया कि भाई ऐसा क्या है, वास्तविक रूप में हुआ है। तो जब मैं गया तो ये जो संदर्भ इन्होंने उठाया है, जिन्होंने भी उठाया है, वो वाल्मीकि रामायण की सीता का जहाँ संवाद हुआ है रावण के साथ। जब रावण उनसे पूछता है कि आप कितने वर्षों में बन आई, तब उन्होंने बताया कि मैं 18 साल की थी और जो हमारे राम जी थे वो 25 साल के थे। एक संवाद का एक दोहा है। दूसरा फिर उन्होंने कहा कि दूसरा उन्होंने कहा कि राम के साथ आपने कितने वर्ष व्यतीत किए। तो उन्होंने कहा कि राम के साथ मैंने टोटल 12 साल खुशी से व्यतीत किए। तो लोग क्या करते हैं, उस 18 को 12 में से घटा करके और बताते हैं कि सीता जी की शादी केवल 6 साल में हुई थी, जबकि ऐसा नहीं है। है क्या कि जब रावण उनसे संवाद कर रहा था, उस समय जो संवाद और सीता जी का और रावण का जो संवाद हुआ है सर, वो एकदम लास्ट में हुआ है। मतलब जब एकदम अंत में मतलब कि वनवास के अंत में हुआ है। तब तक आपको पता ज्यादा होगा, मुझे ज्यादा धर्म का ज्ञात नहीं है, लेकिन हमने ये सुना है कि रावण को मारने के बाद राम जी बाई रावण के जो विमान था, पुष्पक विमान के जरिए अयोध्या लौट आते हैं। और टोटल युद्ध की लड़ाई 8 दिन चली। तो 8 दिन युद्ध की लड़ाई चली थी। लास्ट समय रावण के द्वारा कैप्टिव हुई थी सीता जी, का अपहरण हुआ था लगभग मान लीजिए 2 साल। तो हमारे यहाँ ये माना जाता है कि पति के साथ जहां भी रहा जाए वही घर होता है। तो सीता जी ने यहाँ राम का घर शब्द यूज किया है, और चूंकि युद्ध के अंत में किया है, तो 12 साल तो राम के साथ वो वन में थी। तो उनकी एज अच्छा को डॉक्टर 12। साहब, डॉक्टर साहब पूरा डिस्कशन आपने पूरा ज्ञान दे दिया, लेकिन सवाल क्या है वो शॉर्ट में रख दीजिए आप, ताकि स्वामी जी उसका जवाब दे सके। अरे मतलब मैं समझ रहा हूँ कि हाँ, आपने ये बताया कि वो 6 साल की नहीं है, वो एक मिसकंसेप्शन है, ठीक है, उस पर अलग से वीडियो बनाई जा सकती है। सर, स्वामी जी के लिए खास सवाल क्या है आपके पास?
स्वामी जी के लिए सर 2 सवाल है। नंबर 1 पहला सवाल सर ये है कि जातिवाद को खत्म करना है, जो कि हिंदुत्व में नहीं था, आया है, और इसको खत्म करिए किसी न किसी तरीके से, आप लोग लग करके इसको खत्म करिए, एक चीज़। और दूसरी चीज़, जो कुछ भ्रम है, जो मतलब जोड़े गए हैं, जैसा आपने कहा कि परिवर्तन किया जा सकता है, तो उसको परिवर्तन करिए। मतलब आप आगे आइए, परिवर्तन करिए, जहाँ भी ज़रूरत है उसको परिवर्तन करिए। जैसे 4 वर्ण की बात की गई है, वहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके बाद जो जाति को जन्म के साथ जोड़ा गया है, महाराज मैं आपसे चाहता हूँ कि आप जैसे लोग ही उसको खत्म कर सकते हैं, आप आइए खत्म करिए उसको, बस अच्छा, इतना ये सा दोनों हमसे आपके सजेशंस रिक्वेस्ट थे है। डॉक्टर साहब, ये दोनों आपके जी सजेशंस थे। ठीक है, वो बात आ गई जी है, जी स्वामी जी ने भी सुना और शुरुआत में जी उनका जवाब दे दिया, तो बहुत शुक्रिया, आप जी जुड़े और आपने अपनी बात रखी। अच्छा स्वामी जी, लगभग 2 घंटे होने आ गए हैं, और आधा घंटा एक्सटेंड कर ले या कब तक करना है, आप एक बार कर बता लो दें। ना, ये इनके जो अपने साथ जुड़े हैं कुछ लोग, उनका मन तो टूट जाएगा, नहीं तो ये नितिन अच्छा श्रीवास्तव जी जी काफी टाइम से जुड़े हैं। जी, नीतीश नमस्कार। जी नमस्कार। सबसे पहले तो आपको ढेर सारी झप्पियां भाई। मैं आपको बहुत पहले बहुत से शुक्रिया सर। फॉलो कर रहा था, जी और एडम भाई को भी बहुत 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 प्रणाम। वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और महाराज जी को सादर प्रणाम। बस महाराज जी से ये पूछना है कि हम आपके साथ आपका जो काम है कैसे जुड़ सकते हैं। ये जुड़ गए ना, देखो ना कितने प्यार से जुड़ गए आप, इजीली। हाँ, नहीं मतलब कैसे इसमें आगे हम काम कर सकते हैं ये जानना चाहते हैं। बिल्कुल, आपको और बताएंगे मेल एड्रेस। आप आपका मेल आईडी पर आपका डाल देना डिटेल, हम बिल्कुल आपको उचित तरीके से उपयोगी जी जी, आपका ले लेंगे उपयोग जी। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत सारे लोगों ने बहुत क्वेश्चन किया जाति पे, और उस पे आप लोगों ने आंसर भी दिया। और मतलब अभी बहुत चीजें साफ तो नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीजें समझ आ रही हैं सबको। ये बहुत अच्छी बात हो रही है, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और फिर से आपको सब लोग को नमस्कार। जी, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद। नीतीश जी। और जो अगले कॉलर्स जुड़ने वाले हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता धन्यवाद। हूं कि आप अपना सवाल शॉर्ट और प्रिसाइज रखें, ताकि आपको बात करने का भी मौका मिल जाए स्वामी जी से, और साथ ही साथ जो है हम स्ट्रीम को फिर एंड भी कर सके। जी के साहब नमस्कार। और मैं चाहता हूं कि कोई मुस्लिम जीके जी कॉलर्स भी हैं जुड़े, या आप चले भी गए? सवाल रखें। नहीं है ना, स्टूडियो में दिख रहे हैं। जी स्ट्रीम में है। साहिल भाई कैसे हैं आप? नमस्कार जी आपको। मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? स्वामी जी हर हर महादेव, जय हिंदू राष्ट्र। एडम जी जय हेलो। हिंदू राष्ट्र, हर हर स्वामी जी मैं महादेव। बहुत देर से प्रश्न फ्रेम करके बैठा हुआ था, लेकिन आपने पहले ही आंसर दे दिया, मैं फिर भी जुड़ा रहा। मेरा कौन सा? प्रश्न यही था, आपने दे दिया, मैं आपको बताता हूँ आपने कैसे आंसर दिया। मेरा सर प्रश्न ये था स्वामी जी, बेसिकली कि जब शरीर में सर कोई बीमारी होती है, मान लीजिए कैंसर है किसी को 4th स्टेज का, और उससे जुकाम हो जाता है या सर दर्द होता है, तो डॉक्टर के पास जाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, तो इलाज किस चीज का किया जाएगा? जी तो वो आपने मुझे वही जवाब दे दिया सर, कि जब हम यहाँ पे किसी से बात करते हैं, जाकिर नायक के कुछ चेहले वेले जब आते हैं, तो आपने बहुत प्यार से बता दिया कि अगर मनुस्मृति में या ऋग्वेद में कोई ऐसी चीज लिखी भी है, तो मैं अगर उससे इतना बोल देता हूँ कि हम वो पन्ने ही फाड़ देंगे, तो मेरे अगेंस्ट कोई ब्लास्फेमी तो नहीं होने वाली स्वामी जी? बिल्कुल। तो बस यही था जो आपने जवाब पहले ही दे दिया था, तो बस कुरान मैं के तो फाड़ आपसे के बात, दिखाओ। बस वही वही कुरान का एडम भाई, फाड़ो, तुम्हें फाड़ देंगे। ढूंढ के वही। फाड़ देंगे। तो आपने बहुत खूबसूरती से बता दिया कि वो पन्ना ही फाड़ दूंगा मैं, हमारे लिए बात ही खत्म हो गई, हमें कोई हाँ, फर्क ही नहीं पड़ता है। कोई भी हम आके दिन का बोलता है कुछ जिंदा गाड़ेंगे और चीरेंगे और फाड़ेंगे। ठीक है स्वामी जी, इजाजत, इजाजत, हर हर जब महादेव। जब बहुत चली हैदर शुक्रिया की जी। तलवार चल जाएगी फिर। चलिए जी, अभी सोहन मैथी जी कभी से हमारे साथ हैं। जी, नमस्कार। सोहम जी नमस्कार। जी नमस्कार नमस्ते। स्वामी जी। मेरा 3 क्वेश्चन है। तो पहला जो मेरा क्वेश्चन था स्वामी जी की तरफ, आप जी जो हिंदुस्तान में जो धर्म संसद में जो काइंड ऑफ हेड स्पीच दिया गया था, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? ये पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन था, आपका क्या ड्रीम है इंडिया एक मुस्लिम मुक्त राष्ट्र बनेगा? ये सेकंड क्वेश्चन। और थर्ड क्वेश्चन था, क्या हिंदुइज्म परफेक्ट है? यही मेरा 3 क्वेश्चन है।
हिंदुइज्म क्या है? क्या हिंदुइज्म परफेक्ट है? Perfect ये है। एक दूसरा धर्म संसद। धर्म हाँ, संसद धर्म और संसद का कुछ हेट स्पीच का और बोला था उन्होंने। और आपका क्या ड्रीम है? क्या हिंदुस्तान एक मुस्लिम मुक्त राष्ट्र बनेगा? नहीं, दुनिया देखो, साहिल भाई जैसे अभी साहिल भाई का काम बस अब चेहरे के साथ दिख रहा ना, तो अभी तो मेरे को नहीं लगता ज्यादा टाइम ये लोग बचेंगे। अभी एडम सीकर जी ने और दिखा दिया तो फिर तो हवाइयां हो जाएगी। और मैं तो चाहता हूँ कि सब चेहरा दिखा करके सामने आएंगे तो किसी भी कल्ट का अंत तो होना तय रहता है, और ये शायद ये आखिरी दौर चल रहा है। स्वामी जी, मैं अपने से नहीं डरता, मेरी कुछ फैमिली रिलेटिव्स हैं पाकिस्तान के अंदर, मुझे तो वो हाँ पकड़ सब। नहीं सकेंगे, उनको मार देंगे। और जो बिल्कुल। बच्चियों के साथ करेंगे वो आप खुद सोच सकते हैं। तो चूंकि सैयद खानदान से होना एक बहुत बड़ा मसला भी है, क्योंकि सैयद खानदान से होना बहुत। आपको मुसलमान होते हुए इज्जत बहुत देता है, लेकिन हम्म। अगर आप मुसलमानी से हट गए तो बस फिर आप हाँ, खुद वो सोचेंगे आपको ही क्या होगा। सबसे पहले वो अभी ये जो वसीम रिजवी, ये भी वही है ना? जी जी, मगर वो शिया साइड का है, मैं सुन्नी साइड का था। ये सिया सुन्नी, दुपट्टा उसमें चुन्नी, है ये बहुत है ना, सारे फुरके हैं। है ना, फिरका है, तो मैंने कहा बता दूं इससे पहले कि लोग मेरे को भी उधर ऐड कर दें। बता दूं। बता दो, ये थोड़ा भी तो सही रहम था। मिल जाएगा। हाँ, थोड़ा सा रहम ज्यादा मिलेगा कि 2 पत्थर कम मारेंगे, पहले ही गर्दन उड़ाएंगे। हाँ, जीबा जीबा थोड़ा तरीके से करेंगे। अच्छा, स्वामी जी, मैं हमारे मुस्लिम जो भाई बहन हैं, अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं, स्वामी जी से बात सवाल करना चाहते हैं, तो प्लीज आप बेझिझक आइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे से आपसे बात की जाएगी। जी। संजीव जी, नमस्कार, अपना सवाल रखिए सर। नमस्कार, प्रणाम आप सभी को। जी। मेरा क्वेश्चन स्वामी जी से है। प्रणाम स्वामी जी। जी। स्वामी, मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो आप उस दिन मुफ्ती जी से बात कर रहे थे, तो जो जी। वो श्लोक बोल रहा था ना, चातुर्वर्ण्यम या शिष्णं गुणा कर्म विभागशः, जो ये जो वर्ण के बारे में बताया है भगवान ने। नहीं, तो आप प्रश्न प्रश्न पूछ रहे हैं या मेरे को सिखाना है संस्कृत? नहीं, मैं सिखा नहीं रहा हूँ, मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ। हाँ। नहीं, मैं सिखा नहीं, आप तो बोल। सॉरी नहीं, वो उस दिन के बाद सब यही कह रहे, स्वामी जी आपको श्लोक नहीं आता था। अरे नहीं, आप नहीं, आपका नहीं कह रहा मैं, मेरे को, अरे उनको अंकुर आर्य के पास भेजो, अरे उनको नीरज यात्री जी के पास भी, आपको आता नहीं है। अब मेरी भैया, मैं भी तो कोई इंसान है, मेरे को पता है कब किस बात का जवाब कहाँ देना। जी बोलिए आप। नहीं, आप महान हो, मैं ये कह सकता हूँ, ऐसी महान बात नहीं नहीं। बस मैं आपसे नहीं, मेरा कंप्लेंट समझ लो, आप चाहे रिक्वेस्ट समझ लो, जो कथाकथित जो भी हमारे आचार्य हैं, उनके लिए कितना मुश्किल है ये सभी आई मीन जो भी जातिवाद में फंसे हुए हैं कि ये जात है, वो जात का, वो जात है, उनके लिए कितना मुश्किल है ये 4 वर्ण समझाना। ये जो क्षत्रिय सवाल रखे, इतना स्वामी जी ने बताया, फिर भी आपने सवाल नहीं रखा अभी तक। सवाल कोई भी नहीं रखेगा। तो संजीव जी, मैं समझ गया आपकी बात को, और जातिवाद तो हम खत्म कर देंगे जल्दी से, और उसी के लिए लगे हुए हैं। तो बिल्कुल कोई बात नहीं, सब बहुत प्यार करते हैं ना, इसलिए वो सोचते हैं कि कहीं देखो स्वामी जी की इज्जत गिर गई, श्लोक नहीं बोल पा, ये वो फलाना ढिकाना। आई क्या इज्जत का है, हमारी इच्छा है, हम दे ना दे। जवाब। यार आपका स्वामी जी, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर तो यार एकदम लाजवाब है। जिस तरीके से आप बोलते हो, मजा आ जाता है। विचार समर जी, नमस्ते, कैसे आप? नमस्कार सर, आवाज आ रही है क्या मेरी? जी जी, आ रही है। ओके। क्या सवाल है स्वामी जी के लिए? मैं स्वामी जी को भी सुन रहा था, और इतना लाइट हार्टेड कन्वर्सेशन सुन के बड़ा मजा आ रहा था। मैंने सोचा मैं भी ज्वाइन कर लूं। एक्चुअली क्या है ना, दिक्कत सारी यहाँ पे इंडिया में यही हो रही है कि बहुत ज़्यादा रिलीजन को सीरियसली लिया जा रहा है। अब क्योंकि एक दौरा हमेशा से लिया जा रहा था, इसलिए एज अ रिस्पॉन्स दूसरे ने भी सीरियसली लेना शुरू कर दिया। तो अगर ये हो ना कि जिस तरह हम लोग बातचीत कर रहे हैं, आपस में अगर बातचीत कर सके, हिंदू मुस्लिम एक्स हिंदू सब आपस में बात कर सके और अपनी कोई भी बात सामने रख सके, और
देखो हिंदू बात कर सकता है लेकिन मुस्लिम बात नहीं कर सकता, ये एक्स मुस्लिम है। मैंने अगर का किया इसीलिए वो तो अगर ये नहीं हो होने सके वाला। नहीं होगा। अब ये क्योंकि अब ये देखिए, अब अभी तक क्या था ना, मुसलमानों को भी पता नहीं था भाई साहब कि हमारे यहाँ ग्रंथों में लिखा क्या है। अब पहली बार सामने खुल के आ रहा है, तो बहुत से ऐसे लोग निकलेंगे जो इस पे बात करना चाहेंगे, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा जैसे स्वामी हमारे भाई जी, साहब, मैं बता दूं कि विचार समर जी जो है वो खुद आरएसएस से जुड़े हुए हैं और कई नमस्कार। मर्तबा ये हमारे साथ आए हैं स्ट्रीम पे, इन्होंने बातें की है। तो और देखिए मतलब जिस तरीके से इल्जाम लगाया जाता है कि आरएसएस वाले ऐसे है वैसे, तो विचार समर जी को देखिए, वो मतलब जो पिक्चर आप बताते हो विचार समर जी, तो मुझे वैसे नहीं दिखते जैसे बताया जाता है। नहीं वो तो देखिए, आप सबके अपने अपने प्री कंसीव नोशंस हैं दूसरों के बारे में, जैसा मैं कहना चाहता हूँ। मगर उनको छोड़ के अगर लाइट हार्टेड कन्वर्सेशंस किए जा सके, वो मुझे लगता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं। पहली बार अब ये ऐसा है ना, इंटरनेट के थ्रू अब एक लाइट हार्टेड कन्वर्सेशन मिलने का एक प्लेटफॉर्म मिला है, सब अपनी बात खुल के कह सकते हैं। पहले कभी नहीं हो सकता था। आज हम जो बात यहाँ कर रहे हैं, अगर ये 10 साल पहले सलमान रुश्दी ने इसकी 10% भी कही थी तो उसके खिलाफ फतवे निकल गए थे, अभी तक बेचारा भागा घूम रहा है। इससे मेरे ख्याल से कहीं ज़्यादा हमारे भाई साहब जो है साहिल ने चीज़ें कह दी हैं और आज चेहरा दिखा भी पा रहे हैं। तो ये देखिए, बदलाव तो शुरू हो गया है और ये वापस नहीं जाने वाला। अब मगर अभी अब तो क्या है और ना, इसको चेंजेस आएंगे, रास्ते में रुकने नहीं सुनामी देना है आएगी। इसको। हाँ सुनामी आएगी, रास्ते में रुकने नहीं देना है। इनमें आप साहिल भाई, आप लोग आपके जैसे आइडम सीकर भाई साहब का बहुत बड़ा रोल है इसमें। बहुत बड़ा, ये नींव के पत्थर साबित होंगे। बस सच वाला सच्चाई जी भी आपको है बस जो सामने रख, हाँ सच वाला भाई साहब, वो तो बहुत ही लर्नेड पर्सन है। हम लोग नहीं कहते किसी को गाली दीजिए, एटलीस्ट पॉइंट्स को सामने रखा जाना चाहिए था, जो कि मुस्लिम समाज से नहीं हो पा रहा था, तो एक्स मुस्लिम समाज से हो रहा है। तो हम किसी को मैं ये नहीं चाहता हूँ, मैं जानता हूँ कि स्वामी जी भी ऐसा नहीं चाहते होंगे कि हम किसी को चढ़ाने के लिए आपके साथ में नहीं बैठे हैं या हम किसी को परेशान करने के लिए आपके साथ में नहीं बैठे, मगर हम ये चाहते हैं कि इसके और भी जो फीचर्स हैं वो भी मुस्लिम समाज के सामने रखे जाए, ताकि एटलीस्ट एक हम लोग एक डेमोक्रेटिक और एक ओपन समाज की तरह आपस में डिस्कशन कर सकें। तो दिस इज द वे फॉरवर्ड। तो स्वामी जी विचार आपका समर क्या जी, कहना है इस विचार में जी? हाँ मैं स्वामी जी को भी दे देता हूँ मौका। मैं ये बता दूं, जो आप कह रहे हैं ना कि डिस्कशन होनी चाहिए, उसी लिए मैंने एक नया चैनल ओपन किया है, द न्यूट्रल डिबेट्स, और उसमें मैंने सब्सक्राइब कर दिया है भाई बिल्कुल साहब, मैंने सब्सक्राइब कर दिया है। 2 वीडियोस भी देख ली होगी आपने डिस्कशंस की हाँ मेरी। बिल्कुल देखिए, और अच्छा है, डायनेमिक सही। चीज़ें हैं। और मुझे लगता है कि आपने थोड़ी अपनी टोन मॉडरेट की है और मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है, मगर देखिए जो सच है वो सच है, उसको सामने लाने से आपको नहीं रुकना चाहिए। और चेहरा दिखा के आप सामने आ पा रहे हैं और आ रहे हैं आप, तो ये इसमें आपकी ये मुझे लगता है कि समाज भी बदल रहा है आपका, ये इसका ये एक परचाह है। स्वामी जी आप कुछ स्वामी बोलिए। जी आपका क्या कहना है इस पे? अब आप जैसे कह रहे थे ना तलवारें निकल आएंगी, तो देखिए साहिल भाई तो बैठे हैं, तलवारें निकल भी रही होंगी तो निकलती रहेंगी। नहीं, उनके घर पे देखो ना, अभी से बहुत प्रॉब्लम है, आप समझ नहीं पा रहे। जो रियलिटी है ना वो ग्राउंड पे है इनके। मैं आपको ठाणे की एक लड़की का किस्सा सुनाता हूँ। मेरी आपका 1 मिनट में म्यूट करता हूँ। क्योंकि ठाणे आवाज जो की है एक बहुत बच्ची ही हो थी, रही है। साहिल भाई, ठाणे की एक बच्ची थी, मैंने उनका घर वापसी कराया, उनका 50 लाख का नुकसान करा, घर पूरा फोड़ दिया। तो ये पूरी प्रॉब्लम होती है, और वो भरपाई हम कभी कर तो नहीं पाएंगे, लेकिन उससे सबक मिल गया हमको कि आगे काम कैसे करना है। और आपके साथ हो रहा है, अगर हम चेहरे ओपन कर दें तो अभी बहुत सारी हत्याएं हो सकती है देश में, क्योंकि ये लोग तो बहुत उसी पर बैठे रहते हैं। जी इनका अगले क्वेश्चन कॉलर की तो हो तरफ गया, बढ़ते हैं। अगले कॉलर ले लेता हूँ मैं। एक्चुअली अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे ऐड कर दूं, हाँ एडम जी बोलिए आप बाकी सब गए अब। असल में प्रॉब्लम यह है कि इस्लाम के अंदर सवालात करने से मना किया, नंबर 1। नंबर दूसरी बात, कोई भी ऐसा सवाल जो मोहम्मद की हुर्मत को कम करे, हुर्मत मीन्स
एलिवेशन। तो यार बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज एक कमेंट कर दीजिएगा। ओके बाय।